हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि आपका कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। ठीक है। कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि आपका लेग्रेंज मीन्स थ्योरम क्या होता है। ठीक है। परसों की क्लास में मैंने आपको रोल्स थ्योरम बता दिया था। तो आई होप आप लोगों ने कल परसों की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा। ठीक है। और ये हमारी यूनिट थर्ड चल रही है। ठीक है। क्या यूनिट थर्ड हमारी चल रही है। ठीक है। यूनिट सेकंड और फर्स्ट हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने कल की क्लास नहीं देखा है या फिर परसों की क्लास नहीं देखा है तो पहले जाकर आप कल परसों की क्लास को देख लीजिए। आप कल की मत देखिए कोई बात नहीं, लेकिन आप परसों की क्लास को देख लीजिए। ठीक है। क्योंकि अगर जब तक आप रोल्स थ्योरम को नहीं समझ पाएंगे, ना तो आप लेग्रेंज मीन थ्योरम समझ पाएंगे और ना ही जो आज मैं आपको करवाऊंगा कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ना ही आप इसे समझ पाएंगे। ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट यूज रोल्स थ्योरम का इसमें होता है। ठीक है। इन दोनों थ्योरम में आपके डायरेक्ट यूज होता है किसका, रोल्स थ्योरम का। तो आई होप आप लोगों ने कल और परसों की क्लास को देख लिया होगा। और मतलब एक बात आप लोगों से और शेयर करनी है कि दरअसल जो हमारा पेन टैब है, ये पेन टैब हमारा मतलब थोड़ा डिस्प्ले इसका मतलब काम नहीं कर रहा है थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर एक खाली स्लाइड ले लें। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, ये जैसे ये इतना डिस्प्ले कहाँ गया। हाँ, ये इतनी चीजें हमारी नहीं काम कर रही। ये इतना आप डिस्प्ले हमारा काम नहीं कर रहा है। ठीक है। तो दरअसल ये पेनड्राइव हमारा अभी वारंटी में चल रहा है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि मतलब बस 3-4 दिन बाद वारंटी इसकी खत्म हो जाएगी। ठीक है। मतलब 1 साल पूरी हो जाएगी। तो इसको अगर हम क्या करते हैं, इसको मतलब रिटर्न करना है हमको। तो अगर इसको हम अमेज़न से रिटर्न करते हैं तो मतलब अमेज़न से अगर रिटर्न करते हैं तो लगभग 10 से 12 दिन लग जाएँगे। लेकिन हम अगर इसका कोरियर कर दे रहे हैं तो ये हमारा 3 से 4 दिन में आ जाएगा। ठीक है। तो हो सकता है आपकी 3 से 4 दिन क्लास ना आ पाए। ठीक, क्योंकि हमारा पेन टेप जब तक नहीं आ पाएगा तब तक हम क्लास आपकी नहीं ले पाएँगे। लेकिन हाँ, इसका एक मैंने सॉल्यूशन भी निकाला है कि अगर आप लोग क्लास मतलब चाहते हैं कि हाँ भैया क्लास मतलब रेगुलर लें, क्लास को मतलब क्लास में कोई दिक्कत ना हो, तो हमारे पास बोर्ड है। लेकिन हमारे पास बोर्ड के साथ इतनी लाइटें नहीं है। ठीक है। तो वीडियो की क्वालिटी मैं अच्छी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बोर्ड से क्लास को रिकॉर्ड करके आपके पास भेज दूंगा। ठीक है। तो दरअसल ये पेन टेप जैसा कि मैंने बताया कि इसको आने में लगभग 3 से 4 दिन या 5 दिन भी लग सकता है। क्योंकि जाएगा आएगा, ठीक, तो टाइम लगेगा। तो ये मतलब इतना टाइम हमें लग सकता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ भैया बोर्ड पर क्लास लें, तो हम बोर्ड पर एक क्लास आपको दे देंगे। अगर वो क्लास आपकी अच्छी लगती है तो आप बता देना, तो हम जब तक हमारा पेन टैब नहीं आएगा तब तक हम बोर्ड पर ही क्लास ले लेंगे। ठीक है। तो बस ये बातें आपसे शेयर करनी थी। तो आई होप आप मेरी इस मजबूरी को आप लोग समझ रहे होंगे कि मतलब अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि आपका कॉची मीन्स वैल्यू थ्योरम क्या होता है। ठीक है। देखो, देखो मैंने आपको रोल्स थ्योरम जो बताया, मैंने आपको लेग्रेंज थ्योरम बताया, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, केवल एक फंक्शन लेते थे। ठीक, उसी एक फंक्शन में क्या करते थे, कोई 2-3 कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे और एक कंक्लूजन निकाल देते थे। लेकिन जो आपका कॉची मीन वैल्यू थ्योरम होता है, इसमें क्या होता है, आपके दो फंक्शन काम आते हैं। कौन कौन से फंक्शन काम आते हैं, अब हम इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। ठीक, देखो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, किसका स्टेटमेंट, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। इसका स्टेटमेंट आपका कहता है कि एफ एंड जी आर टू फंक्शंस। ठीक, ये आपके दो फंक्शन कोई दिए गए हैं, कौन से, एफ एंड जी। एफ एंड जी आपके कोई दो फंक्शन है। कितनी चीजें आप लोग समझ रहे हैं। ये आपके इसमें क्या है, इसमें आपको कोई दो फंक्शन दिया गया है। ठीक है। अब देखो, अगर ये दो फंक्शन आपके दिए गए हैं तो इसके कुछ आपके कंडीशन दिए गए हैं। उन कंडीशन को अगर ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, फिर आपको एक कंक्लूजन, एक मतलब लास्ट में कोई ऑप्शन देगा और उसी के मुताबिक आपको प्रूव करना होगा। तो आपका ये स्टेटमेंट क्या कहता है, ये कहता है कि एफ एंड जी आर टू फंक्शन, ये एफ एंड जी आपके कोई दो फंक्शन है। पहला पॉइंट इसमें क्या कहता है, इसका पहला पॉइंट कहता है कि एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक, क्लोज इंटरवल ए बी में आपके ये एफ और जी दोनों के दोनों फंक्शन आपके क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। फिर दूसरा पॉइंट आपका कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि बोथ आर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। यानी ओपन इंटरवल ए बी में आपका ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। कौन, एफ और जी फंक्शन। जो आपने एफ और जी फंक्शन लिया है, ये दोनों के दोनों फंक्शन क्या है, ये बोथ आर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। यानी दोनों के दोनों ओपन इंटरवल ए बी में क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। और फिर तीसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी एक्स। जो आपका यहाँ पर एक्स है, ये बिलोंग कर रहा है आप
ओपन इंटरवल ए बी से। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आपका जी एक्स फंक्शन है ये आपका इक्वल नहीं है जीरो के, ठीक है, एफ की बात नहीं कर रहा है, केवल जी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो जी फंक्शन है, ये जी फंक्शन आपका क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक। देखो ये तीनों तीनों कंडीशन आपके समझ में आ गई कि तीनों कंडीशन क्या कहना चाहता है। पहला कंडीशन कहना चाहता है कि आपका एफ एंड जी दोनों के दोनों फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में आपके कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि बोथ आर डिफरेंशिएबल ए बी, यानी ओपन इंटरवल ए बी में ये दोनों के दोनों फंक्शन आपके क्या होने चाहिए, डिफरेंशिएबल होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि जो आपका जी एक्स फंक्शन है आपका बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। ये आपके तीन मतलब तीन पॉइंट निकलते हैं। अब देखो तीन पॉइंट अगर निकल रहे हैं तो अब इनसे कंक्लूजन हमारा क्या निकल रहा है, तो फिर देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक मतलब रियल नंबर को एग्जिस्ट कराएंगे। वो रियल नंबर आपका क्या है, वो रियल नंबर है आपका सी, यानी सी को हम बिलोंग करवाएंगे ए बी में, किसमें, क्लोज सॉरी ओपन इंटरवल ए बी में हम लोग क्या करेंगे, इस सी क्या है आपका एक रियल नंबर है, इसको हम लोग क्या करेंगे इस ए बी के बीच में, जैसे ए आपका ये पॉइंट है, ये आपका बी है, इसी के बीच में कहीं हम सी को क्या करेंगे, एग्जिस्ट कराएंगे। और सी आपका क्या है, तो सी आपका एक रियल नंबर है, ठीक है, क्या है आपका एक रियल नंबर है, ठीक है। अगर हम सी को किसमें एग्जिस्ट करा रहे हैं, इस ओपन इंटरवल ए बी में हम इस सी को एग्जिस्ट करा रहे हैं, तो ये आपका सच दैट इस प्रकार आपका होगा, इस प्रकार होल्ड करेगा कि जो आपका एफ डैश सी है, और मतलब एफ डैश सी अपान जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान जी बी माइनस जी ए, ये आपका कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। यही आपका कॉची मीन वैल्यू थ्योरम होता है, ठीक है। तो आई होप आप इस थ्योरम को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, आप लोग बस ये ध्यान रखना कि रोल्स थ्योरम में और आपका जो लेग्रेंज मीन थ्योरम था उसमें आप केवल एक फंक्शन लेते थे, लेकिन जो आपका कॉची मीन वैल्यू थ्योरम होता है इसमें आप दो फंक्शन लेंगे। तो आप लोगों ने दो फंक्शन कौन से लिया, तो पहला फंक्शन आपने लिया एफ, दूसरा फंक्शन आपने लिया जी। अब इनके कोई तीन आपको कंडीशन दिए गए हैं, वो कंडीशन क्या है कि आपका एफ और जी दोनों के दोनों आपके कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में। दूसरा आपको दिया गया है कि बोथ आर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, यानी दोनों के दोनों पॉइंट आपके ए बी में क्या होने चाहिए, डिफरेंशिएबल होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट आपको दिया गया है कि जी ऑफ एक्स जो आपका है ये आपका इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के, और एक्स यहाँ पर जो आपका यहाँ पर एक्स आपने लिया है ये बिलोंग करेगा आपका ए बी में। तो ये आपका मतलब देन फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए बी के बीच में, ए और बी के बीच में कोई एक आपका रियल नंबर हम एग्जिस्ट कराएंगे, तो वो आपका इस प्रकार होगा कि जो एफ डैश सी अपान जी डैश सी इज इक्वल टू होगा वो आपका एफ बी माइनस एफ ए अपान जी वी माइनस जी ए के होगा, ठीक। तो ये हमारा था कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट। तो आई होप आप इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये स्टेटमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, इसके प्रूफ पर चलेंगे। ये प्रूफ भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टेटमेंट भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। प्रूव क्या करेंगे, जो आपने अभी फाइनल जो आपने सब्सट्रैक्ट करके निकाला है इसी चीज को हमको क्या करना है, इसी चीज को हमको प्रूव करना है। अब इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ, हाँ भैया हमको ये चीज नहीं समझ में आई, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे मतलब ऐसा लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके प्रूफ पर चलते हैं कि इसका हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं। हाँ, और एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बता दूं, शायद मैं भूल रहा था लेकिन अब याद आ गया। और यहाँ पर आपको एक चीज और ये ध्यान रखना है कि आपने अभी ये क्या लिया, एफ डैश सी अपान जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान जी बी माइनस जी ए। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये आपका जी बी माइनस जी ए है, ये आप यहाँ पर नोट कर लो। क्या नोट कर लो, हमने लिखना भूल गए हैं, लेकिन आप यहाँ पर नोट कर लो कि आपका जो जी बी माइनस जी ए है ये आपका कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। क्या ये आपका कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, इस चीज को आप लोग नोट कर लो। मैं शायद भूल गया लिखना, लेकिन मुझे याद आ गया तो मैंने कहा आपको बता दें। तो यहाँ से आपका जो जीबी माइनस जी ए है ये आपका एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लो, क्योंकि इस पॉइंट की बहुत आवश्यकता होगी। प्रूफ जब हम लोग करेंगे इस पॉइंट की आपकी आवश्यकता बहुत होगी। तो यहाँ पर जीबी आपका इक्वल नहीं होगा किसके, जीए के। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। तो हम क्या करते हैं, प्रूफ पर चलते हैं कि आखिर इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके प्रूफ पर चलेंगे। इसका प्रूफ क्या होता है, इसका प्रूफ होता है, इसका प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। 2 मिनट। इसका प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका प्रूफ इस प्रकार करेंगे कि आपका जो जी फंक्शन था और जीवी फंक्शन था और जो जीए फंक्शन था इसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल ले लेंगे।
अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अभी तुरंत भैया ने हमको बताया कि आपका जो जीबी है आपका जीए के इक्वल नहीं होना चाहिए, फिर आपने जीबी को जीए के इक्वल क्यों लिया? तो हमने कंसीडर किया है, ठीक है, लेट किया है, हमको प्रूव करना है, इसका अपोजिट लेकर चलना है। जैसे यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि आपका जीबी आपका जीए के इक्वल नहीं होगा, तो इसको अपोजिट लेकर हमको चलना है, तभी हम प्रूव कर पाएंगे। डायरेक्ट अगर इस पॉइंट को लेंगे तो हम डायरेक्ट नहीं प्रूव कर पाएंगे। हर एक स्टेप लिखना होता है, थ्योरी लिखना होता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट लेकर चलेंगे। यानी अभी यहाँ पर हमको स्टेटमेंट में क्या बताया गया है, तो स्टेटमेंट में बताया गया है कि जीबी आपका इक्वल नहीं है जीए के, लेकिन क्या करेंगे, जब इसका हम लोग प्रूव करेंगे तो आपका जीबी हम जीए के इक्वल कर लेंगे, ठीक है। इसको हमको प्रूव करना है। जैसे आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा होगा कि आपका जैसे रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, फिर भी आप लोग कैसे करते थे कि इसको हम लोग मानते थे कि हाँ ये मतलब एक परिमेय संख्या, तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, हमको ये पता है, हमको ये पता है कि आपका ये क्या है, ये इक्वल नहीं है, लेकिन इसको हम लोग सॉरी इक्वल नहीं है, लेकिन हम इसको मानेंगे कि आपका जीबी इक्वल है किसके, जीए के, ठीक। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। तो यहाँ से हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको हम लोग इस प्रकार प्रूव करेंगे कि आपका जीबी आपका जीए के इक्वल है, इसको हमने कंसीडर किया है, ठीक, कि आपका जीबी क्या है, जीए के इक्वल है। कोई दिक्कत हो रही है इसमें आपको? कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको कंसीडर किया है। वहां पर क्या था कि इक्वल नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया कि इक्वल कर लिया है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो 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 इसमें स्टेटमेंट में हमको बताया गया है कि आपका जो जी फंक्शन है, ये जी फंक्शन क्या है, आपका कॉन्टिन्यूअस है किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में। यहाँ पर आप आओ तो यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया कि जी आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में। और जी आपका क्या है, डिफरेंशिएबल भी है किसमें, ओपन इंटरवल ए बी में। यहाँ पर स्टेटमेंट में आओ तो यहाँ पर बोथ आर यानी जी और एफ दोनों के दोनों आपके डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। तो यहाँ पर आप क्या बता देंगे कि जो आपका जी फंक्शन है आपका कॉन्टिन्यूअस है किसमें, ओपन सॉरी क्लोज इंटरवल ए बी में। और आपका जी क्या है, जी आपका डिफरेंशिएबल है किसमें, ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब देखो अब आ गए रोल्स बाबा। अब रोल्स बाबा क्या कहते हैं, रोल्स बाबा का अपना एक अलग थ्योरी होता है, इनका अपना अलग सिद्धांत होता है। ये क्या कहते हैं कि जहां पर हम देख लेंगे कि कोई दो भाई आपस के बराबर मतलब आपस में बराबर आ रहे हैं, और क्या हो रहा है कि दोनों के दोनों मतलब उनके गुण आपस में मिल रहे हैं, तो हम कह देंगे कि हमारे बच्चे हैं, मतलब ऐसा मतलब आप लोग समझ लो। तो अब आ गया रोल्स बाबा। तो रोल्स थ्योरम क्या होता है, तो रोल्स थ्योरम आपका होता है कि अगर आपका जी भी आपका जीए के इक्वल आ गया, अगर आपका जी कॉन्टिन्यूअस हो गया किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में, और अगर आपका जी डिफरेंशिएबल हो गया ओपन इंटरवल ए बी में, तो आपका जो जी डैश सी होता है वो क्या होता है, आपका इक्वल होता है किसके, जीरो के। आप लोगों ने रोल्स थ्योरम में पढ़ा था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, रोल्स थ्योरम का उपयोग किया, यूज किया है। तो यहाँ से आपने क्या बताया कि यहाँ से बताया कि अगर आपका जी कॉन्टिन्यूअस है ओपन सॉरी क्लोज इंटरवल ए बी में, जी डिफरेंशिएबल है किसमें, ओपन इंटरवल ए बी में, और जी भी बराबर है जी ए के, तो यहाँ से हम लोग जो रोल्स थ्योरम को लगाएंगे, तो रोल्स थ्योरम में हमको क्या मिलेगा कि जी डैश सी इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा, जीरो के हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें कहाँ से मिला, तो ये हमको बाय रोल्स थ्योरम यानी रोल्स थ्योरम की सहायता से मिला, ठीक। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। तो इसको मैंने थोड़ा सही से लिख दिया है कि जी डैश सी इज इक्वल टू जीरो, और जो यहाँ पर आपने सी लिया है, ये सी कहाँ है, सी बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में, ठीक है, सी ए बी के बीच में नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है, आप लोगों को कोई दिक्कत, तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। देखो यहाँ अब एक कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है, एक विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है, देखो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपका जी डैश एक्स आपका क्या, तीसरा पॉइंट आप लोग देखो, तीसरा पॉइंट में मैंने बताया आपको कि आपका जो जी डैश एक्स है, जो आपका जी डैश एक्स है, ये आपका इक्वल नहीं होगा किसके, जीरो के। लेकिन आपने क्या बता दिया कि जी डैश एक्स, जैसे वहां पर एक्स था यहाँ पर सी है, तो फंक्शन के अंदर कोई भी है, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर आपका जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो के था, लेकिन आपने यहाँ पर क्या बता दिया, आपने बता दिया कि जी एक्स आपका किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर आपका एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया ना, आपका यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन चल गया ना। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर जी डैश से आपका जीरो के तो बराबर आ गया, लेकिन हमने अभी स्टेटमेंट में पढ़ा था, स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था कि आपका जी डैश एक्स आपका इक्वल नहीं है किसके, जीरो के। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो के बराबर आपका जी एक्स नहीं है, ठीक है। जीरो के बराबर एक्स आपका नहीं है। तो यहाँ से क्या कहेंगे, कहेंगे कि आपका जीए आपका इक्वल नहीं होगा किसके, जीबी के, ठीक है। ये पॉइंट मैंने कहाँ से लिया, ये पॉइंट आपका कहाँ से आया, तो ये पॉइंट जब आपका यहाँ पर आया, जब आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि आपका जो जी डैश एक्स फंक्शन था वो आपका किसके, जीरो के बराबर नहीं था, लेकिन आपने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर आपने जी एक्स का फंक्शन जीरो के बराबर कर दिया। तो यहाँ पर
आपको एक पॉइंट क्या मिल गया, तो एक पॉइंट यहाँ पर आपको ये मिल गया कि आपका जीए इज नॉट इक्वल टू किसके, जीबी के। इसको मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसलिए बताया, मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट में इसका प्रयोग होता है, लेकिन ये कहाँ से आया, तो ये आपका यहाँ से आया कि आपका जब जी डैश सी इज इक्वल टू जीरो के बराबर नहीं हुआ, फिर हमने क्या किया, फिर हमने जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो किया, सॉरी यहाँ पर जीरो के बराबर आ गया और यहाँ पर जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ से हमने हमें क्या मिला कि आपका जो जी है, आपने यहाँ पर जो जी ए इज इक्वल टू जी ए के बराबर लिया था, जीपी इज इक्वल टू जी के बराबर लिया था, ये आपका एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया कि ये आपका एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। इतनी चीजें आप लोग समझ में आ गई। इसमें आपको कोई दिक्कत हो रहा है, इस पोर्शन में आपको कोई दिक्कत हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को भी दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, देखो आगे चले, कोई दिक्कत तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब नाउ लेट्स कंसीडर अ फंक्शन, हम लोग एक कंसीडर करेंगे एक फंक्शन। फंक्शन क्या था, जैसा मैंने अभी लेग्रेंज थ्योरम में कल प्रयोग किया था कि एक फंक्शन कोई फाई एक्स लिया था, तो लेग्रेंज थ्योरम में मैंने क्या किया था, लेग्रेंज यहाँ पर लिख रहे हैं, तो लेग्रेंज थ्योरम में मैंने किया था कि कोई आपका फंक्शन फाई एक्स था, फाई एक्स इज इक्वल टू क्या था, एफ एक्स प्लस ए एक्स था। ठीक है, क्या था, ए एक्स था, ए एक्स आपका क्या था, एक कांस्टेंट था। ठीक, क्या था, कांस्टेंट था। तो उसी प्रकार अब लोग हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, नाउ लेट्स कंसीडर अ फंक्शन, हम लोग एक कंसीडर कर रहे हैं फंक्शन को। वो फंक्शन आपका क्या है, तो फंक्शन आपका क्या है, फाई एक्स। फाई एक्स कोई आपका फंक्शन है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, जब फाई एक्स हमने इसको कंसीडर कर लिया, तो इसका सम आपका क्या होगा, तो इसका सम आपका होगा एफ एक्स प्लस ए जी एक्स। ठीक, एफ एक्स प्लस ए जी एक्स। ठीक, ये आपका क्या है, इसका सम है। इसको आप पॉइंट वन डिनोट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका पॉइंट एक हो गया। इतनी चीजें आप लोग समझ में आ गई आप लोगों के, तो कहोगे हाँ भैया आ गई। अब यहाँ पर अगर आप समझना चाहते हो कि आपका ए क्या है, तो एक आपका क्या है, एक डिटरमाइन कांस्टेंट है। ठीक, ये आपका क्या है, डिटरमाइन कांस्टेंट है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब जो आपने क्लोज इंटरवल ए बी लिया था, क्या क्लोज इंटरवल ए बी लिया था, वहां से आप लोग क्या करेंगे, वहां से आप जब फंक्शन को निकालेंगे तो आपका क्या होगा, फाइव ए इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, फाइव ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फाइव बी के। किसके, फाइव ए इज इक्वल टू हो जाएगा फाइव बी के। अब देखो, अब देखो यहाँ पर आपका क्या बात कर रहा है, इसको आप फार्मूले के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप समझ लीजिए कि हमारा एक फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू को क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, एफ ए मिलेगा और ए जी ए मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फाइव ए में कितने, इतने पोर्शन में, कितने इतने पोर्शन में हमने क्या किया, ए की वैल्यू को पुट कर दिया। तो ए की वैल्यू को रखा, तो आपको क्या मिला, एफ ए प्लस ए जी ए मिल गया, इज इक्वल टू एफ बी। अब एफ बी को आप मान लीजिए कि आपका फाइव एक्स है, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, आपकी b है। तो जब b की वैल्यू को आप लोग रखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, एफ बी प्लस ए जी बी। मतलब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जब आप लोगों ने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर आप लोगों ने जब लिखा, तो आपको क्या मिला, फाइव ए और फाइव बी की जो वैल्यू आपको निकल कर आई, वो वैल्यू आपको क्या निकल कर आ गई, तो आपकी निकल कर आ गई एफ ए प्लस ए जी ए इज इक्वल टू एफ बी प्लस ए जी बी। इतनी चीजें आप लोग समझ में आ गई। आप देखो क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि आपका जो एजीए है, एजीए के पास हम लोग क्या कर रहे हैं, एजीबी को भेज रहे हैं। ठीक, यानी आप पक्षांतर कर दे रहे हैं। ठीक है, एजीबी को हम लोग इस पक्ष में लेकर आ रहे हैं, तो इसको इस पक्ष में लाएंगे, और जो आपका एफए है, इसको हम लोग कहाँ भेज देंगे, इधर भेज देंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा कि आपका एजीए, आपका जो यहाँ से एजीबी था, ये आपका प्लस में था, इस साइड में आएगा तो आपका क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो एजीए माइनस एजीबी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, आपका एफ बी था, इसको हमने क्या किया, एफ ए को हमने इधर भेज दिया, तो आपको क्या मिल गया, एफ बी माइनस एफ ए मिल गया। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। देखो, अब देखो फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया कि यहाँ पर जो आपका ये पॉइंट था, कौन सा पॉइंट, यहाँ पर जो आपका ये पॉइंट था, कौन सा, ये पॉइंट जो आपका निकल कर आया, यहाँ से आपका कुछ कॉमन आ रहा है। कौन सा कॉमन आ रहा है, कि यहाँ से आपका ए कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ए को हमने कॉमन ले लिया, और जो हमने ए को कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, आपका जी ए बचेगा, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, जी बी बचेगा। तो जी ए माइनस जी बी आपका, यानी ए को जो हमने कॉमन लिया, तो आपको यहाँ पर क्या बचा, जी ए मिला, और क्या मिला आपको, जीबी मिला। तो दोनों इक्वल हो गए किसके, एफ बी माइनस किसके, एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल हो गए। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब देखो, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें कर रहे हैं कि माइनस कॉमन ले रहे हैं। किसमें, इसमें इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ से जब हम लोगों ने क्या किया, माइनस को कॉमन लिया, तो हमको क्या मिला, तब हमको ये जो आपका माइनस में जीबी था, ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और जो आपका प्लस में जीए था, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया कि माइनस को जब हमने कॉमन लिया, तो माइनस को कॉमन लेने के बाद हमको क्या मिला, जीबी माइनस जे मिल गया, और ये आपका किसके इक्वल हो गया, एफ बी माइनस एफ ए के। ठीक, इतनी चीजें आप लोग यहाँ पर, शायद ये आपको ना दिख रहा हो, तो ये आपका एफ ए लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को, तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, देखो
अब देखो जब आपको यहाँ से माइनस आपने लिया तो आपको यहाँ पर क्या मिला, ये मिला। तो अब यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से आप लोग क्या कीजिए फोन, ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से आप माइनस ए की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको माइनस ए की वैल्यू क्या मिलेगी, तो माइनस ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी एफ बी माइनस एफ ए अपान जी बी माइनस जी, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। मतलब एफ बी माइनस एफ ए अपान जी बी माइनस जी ए के मतलब बटे में चले जाएगा, यानी नीचे चला जाएगा। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक, इतनी चीजें आप लोगों ने समझ लिया। वो दरअसल मम्मी का फोन आ गया था। वो दरअसल आप लोगों ने देखा होगा कि इतनी टाइम लगभग रेगुलर मम्मी का फोन आता है कि भैया आपने चाय पिया कि खाना मतलब नाश्ता पानी किया कि नहीं किया। दरअसल हम लोग घर से बहुत दूर रहते हैं, ठीक है। तो वही बार-बार मतलब मम्मी का फ़ोन आ गया था तो उठा, लाइन पर है अभी, मतलब हमको सुन रही है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोग समझ गए। तो यहाँ से आपको क्या हुआ, माइनस ए की जब आप लोगों ने वैल्यू निकाला तो माइनस ए की जब आपने वैल्यू निकाला तो आपको क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपान जे बी माइनस जी हो गया। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोग समझ गए। तो इसको हमने कहा कि आपका इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन आपका क्या हो गया, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। इतनी चीज़ें आप लोग समझ में, इसमें आपको इस पोर्शन में कोई दिक्कत हो रही है, कहोगे भैया हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो हम लोग अब आगे बढ़ना है। देखो अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग स्टेटमेंट की तरफ चल रहे हैं। तो स्टेटमेंट में हमको क्या बताया गया है कि आपका जो फंक्शन एफ है, वो फंक्शन एफ आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। किसमें कॉन्टिन्यूअस है, आपका क्लोज इंटरवल ए बी में। किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में। और जो आपका जी है ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी, यानी दोनों के दोनों फंक्शन आपके क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस है। इसमें मैं टाइम नहीं दूंगा क्योंकि मैंने आपको स्टेटमेंट में आप समझा दिया है, ठीक। कोई दिक्कत तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो, अब देखो जब ये आपका फंक्शन एफ आपका कॉन्टिन्यूअस है, आपका जी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, एफ फंक्शन के जितने आपके सम होंगे वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस होंगे। उसी प्रकार जी फंक्शन के जितने आपके सम होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए, मैंने कल की क्लास में आप बताया था। यानी एफ आपका अगर कॉन्टिन्यूअस है, अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन से जितने आपके सम मिलेंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। और अगर जी आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जी से के जितने आपके जी ऑफ एक्स के जितने आपके सम मिलेंगे वो सारे के सारे सम आपके कॉन्टिन्यूअस होंगे। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यानी इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका कोई सम ही, तो जैसे फाइव एक्स आपका कोई फंक्शन है, ये फाइव एक्स अगर आपका क्या है, सम है, मतलब एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका जो सम होगा ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आप फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। इसी चीज को हमने यहाँ पर लिख दिया है कि यहाँ पर आपका फंक्शन एफ क्या है, आपका कॉन्टिन्यूअस है, जी आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो इन दोनों फंक्शन के जितने आपके सम होंगे वो सारे के सारे आपके कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो यहाँ पर हमने सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इस कॉन्टिन्यूअस यानी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के जितने आपके सम होंगे वो भी आपके क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। कोई दिक्कत तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो यहाँ से अगर हमको क्या पता चल गया कि सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी उसके सम भी कॉन्टिन्यूअस होंगे, तो यहाँ से फाइव एक्स क्या हो जाएगा, आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में आपका क्या हो जाएगा, फाइव एक्स कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अब यहाँ पर एक पॉइंट हमने मतलब एक पॉइंट को हमने पढ़ लिया कि एफ जी आपका कॉन्टिन्यूअस है। इसी प्रकार ऑल्सो एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल। इसी प्रकार स्टेटमेंट में हमको दिया गया है कि आपका एफ और जी क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो अगर ये आपका डिफरेंशिएबल होगा तो एफ के जितने आपके फंक्शन होंगे वो आपके मतलब एफ फंक्शन जो है आपका, जैसे ये आपका एफ फंक्शन है, एफ फंक्शन अगर आपका डिफरेंशिएबल है तो एफ फंक्शन के जितने आपके सम होंगे वो भी आपके डिफरेंशिएबल होंगे। इसी प्रकार जो आपका जी पॉइंट है, ये जी पॉइंट अगर आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो इसके जितने सम आपको मिलेंगे वो सारे के सारे सम आपको क्या होंगे, डिफरेंशिएबल मिलेंगे, ठीक है। ये आप लोग बहुत लोग मतलब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर, जैसे कुछ लोगों के मन में मतलब खुरापात चलता रहता है कि आखिर कैसे सम होगा, तो इसको आप लोग समझ लेना। अगर इसका आप समझना चाहते हैं तो आप जब सेमेस्टर सेकंड या थर्ड में पहुंचेंगे तब आपको इसको बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर इतना ध्यान रखना कि अगर कोई फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो उसका जो सम होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इसको आप लोग अपने दिमाग में नोट कर लो। इसका प्रूव हम लोग आगे चलकर करेंगे, ठीक है। इन फ्यूचर भविष्य में हम लोग करेंगे इसका, ठीक है। तो उसको आप लोग मतलब बहुत ज्यादा सीरियस मत होना कि आखिर कैसे होगा कैसे होगा। हर एक चीज हर मतलब समय पर बताना ही उचित होता है, ठीक है। हर एक चीज डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि यहाँ पर आपको बता दिए, जो उसका समय आएगा हम उसको बता देंगे, ठीक। तो यहाँ से अब हम क्या बता देंगे कि अगर फंक्शन एफ आपका डिफरेंशिएबल है तो इसका जो आपका सम होगा वो भी क्या डिफरेंशिएबल होगा। अगर जी आपका क्या डिफरेंशिएबल है तो ये भी क्या होगा, आपका इसका जो सम होगा वो भी आपका डिफरेंशिएबल होगा, ठीक। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। देखो अब ये अगर एफ जी आपका डिफरेंशिएबल आ रहा है तो अगर इसका मतलब सम आपका क्या आ रहा है, डिफरेंशिएबल आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, फाइव एक्स इज डिफरेंशिएबल, यानी फाइव एक्स भी आपका क्या हो जाएगा,
डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब देखो, इतनी चीजें आप लोग समझ गए, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कर रहे हैं कि जो आपने क्लोज इंटरवल ए बी लिया था, इस क्लोज इंटरवल ए बी का हम लोग जो फंक्शन निकालेंगे, तो हम वहां पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि आपका फाइव ए फाइव बी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, फाइव ए आपका फाइव बी के इक्वल आ रहा है, इसको हमने कहा कि आपका इक्वेशन फिफ्थ है। क्या है, ये आपका इक्वेशन फिफ्थ है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। हो गए भैया, हाँ समझ गए। अब आ गए भैया रोल्स थ्योरम, रोल्स बाबा आ गए आपके। अब ये हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे, पीछे चलते रहेंगे। अभी तुरंत आए थे, अब फिर गए, अब हम भी हमारा यूज करो। क्या यूज करेंगे, तो रोल्स थ्योरम में हमको पता है कि अगर मान लिया जाए कोई फंक्शन आपका है, तो वो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, आपका डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल ए बी में, ओपन इंटरवल, सॉरी हाँ सॉरी गलत लिख दिया। यहाँ पर अगर कॉन्टिन्यूअस है, अगर ये आपका फंक्शन एफ आपका कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, का फंक्शन एफ आपका डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो आपका सॉरी मतलब जो रोल्स थ्योरम होता है, रोल्स थ्योरम में तीन पॉइंट क्या होते हैं कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और आपका फाइव ए और फाइव बी यानी दोनों फंक्शन आपके एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो थर्ड आपका क्या है, तो थर्ड आप लोग यहाँ पर इसको आप लोग थर्ड समझ लीजिए, और यहाँ पर 2 मिनट हमने इक्वेशन नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आप इसको किसको, इसको आप लोग इक्वेशन थर्ड समझ लीजिए, इसको आप इक्वेशन फोर्थ समझ लीजिए, और इसको इक्वेशन फिफ्थ समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या मिला कि आपका फंक्शन एफ जी क्या है, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, किसमें क्लोज इंटरवल ए बी में, एफ जी आपका डिफरेंशिएबल आ रहा है किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में, और फाइव ए और फाइव बी क्या हो रहा है, एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रोल्स बाबा को बुलाएंगे कि बाबा आओ। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, रोल्स थ्योरम का जब उपयोग किया, तो यहाँ से जब ये सारे के सारे पॉइंट बराबर है, तो आपका जो एफ डैश सी होगा, ये क्या होगा, एफ डैश सी आपका क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। और जो यहाँ पर सी आपको बताया गया है, ये सी क्या है आपका, ये बिलोंग कर रहा है ए बी में। ठीक, इतनी चीजें आप लोग समझ गए, तो इसको हम लोग सिक्स पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, ये आपको पॉइंट सिक्स है। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो मैंने ये लाइन लिखी है, ये लाइन मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं अलग स्लाइड में आपको समझाता, तो वहां पर शायद अच्छे से ना समझ में आता। तो जो आपकी ये दो लाइन हमने लिखा, ये दोनों दोनों लाइन हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये हमको पता होगा कि फाइव डैश सी आपका किसके होगा, जीरो के बराबर होगा, किसके सहायता से, तो रोल्स बाबा की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता हो गया कि फाइव डैश सी आपका किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो आपको पता है कि अगर फाइव एक्स का हम लोग सम निकालते हैं, तो फाइव एक्स का सम आपका क्या निकलता है, तो फाइव एक्स का सम आपका निकलता है फाइव एक्स प्लस ए जी एक्स निकलता है। और अगर हम फाइव डैश एक्स का सम निकालें, जैसे यहाँ पर फाइव एक्स था, तो यहाँ पर फाइव एक्स प्लस ए जी एक्स निकल आया। तो अगर हम फाइव डैश एक्स का सम निकालते हैं, तो क्या मिलेगा, तो जहां जहां आपका फंक्शन है वहां पर डैश लग जाएगा। तो यहाँ पर फाइव डैश एक्स का अगर हम फंक्शन निकालते हैं, तो फाइव डैश एक्स का फंक्शन आपका क्या होगा आपका एफ डैश एक्स प्लस ए जी डैश एक्स हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर फाइव एक्स का था, तो सिंपल हमने क्या किया, सिंपल हमने इस प्रकार लिख दिया, लेकिन जो हमने डैश लगा दिए, तो डैश आपका यहाँ पर डैश लग गया। तो इसी चीज को हमने क्या कर दिया, आपको समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर इस पॉइंट को लिख दिया। तो जैसे यहाँ पर आपका क्या था, फाइव डैश सी था, तो फाइव डैश सी, जैसे यहाँ पर फाइव डैश सी, जैसे यहाँ पर एक्स है यहाँ पर सी है, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जैसे फाइव डैश सी है, तो फाइव डैश सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फाइव डैश सी को लिख सकते हैं हम लोग एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी, यानी जहां जहां एक्स वहां हम सी लिख देंगे। तो यहाँ से यहाँ पर हमने क्या दिए, यहाँ पर हमने क्या किए कि जो आपका एफ डैश सी था, जो आपका एफ डैश सी था, इसको हमने क्या लिख दिया, एफ डैश सी प्लस ए जी, सॉरी यहाँ पर जो आपका फाइव डैश सी था, इसको हमने क्या लिख दिया, इसको हमने लिख दिया एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है। शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे, कि जैसे इसको आप लोग समझ लीजिए कि आपका एक फार्मूला है। क्या है, ये एक आपका फार्मूला है, और फार्मूला आपका क्या है, ये आपको कुछ इसी प्रकार तो लग रहा है, जैसे यहाँ पर फाइव सी दिया गया है, यहाँ पर आपका फाइव एक्स दिया गया है। तो फाइव एक्स का फार्मूला आपका क्या होता है, तो फाइव एक्स का फार्मूला मैंने बता दिया कि फाइव डैश एक्स प्लस ए जी डैश एक्स होता है। तो आपका फाइव डैश सी लिखा है, तो फाइव डैश सी का क्या निकल कर आएगा, तो जैसे यहाँ पर जो आप लोगों को फार्मूला निकाला, इसको आप फार्मूले के तौर से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इसको आप फार्मूला समझ लीजिए। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स वहां वहां आप सी लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल बस यही किया कि जो आपका एफ डैश सी था, इसको जब आप लोगों ने फार्मूले के तौर पर खोल दिया, समझ लो, तो आपको क्या मिला, एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी मिल गया। यानी जहां जहां एक्स था, यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर एक्स था, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, सी लिख दिया। ये वैल्यू आपकी किसके बराबर आ रही है, जीरो के बराबर आ रही है। तो हमने कहा कि जीरो के बराबर आ रही है, तो इसको हमने कहा कहाँ से लिया, तो ये आपका इक्वेशन, ये आपका क्या था, सेवन मान लिया था। तो छह और सात से हमने, इस छह और सात से हमने ले लिया। इतनी चीजें आप लोग समझ गए, तो कहोगे हाँ भैया हम लोग समझ गए। फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या कि एजी डैश सी
को हमने जीरो के पक्ष में भेज दिया, तो आपका इधर क्या था, ये प्लस में था, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस में हो जाएगा। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू किसके हो गया, माइनस ए जी डैश सी के हो गया। ठीक, माइनस ए जी डैश सिक्स, मतलब ए जी डैश सी के हो गया। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब देखो, अब चलो इक्वेशन सेकंड पर। इक्वेशन सेकंड का क्या था, इक्वेशन सेकंड यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि आपको मिल गया एफ डैश सी इज इक्वल टू किसके मिल गया, माइनस ए जी डैश सी के मिल गया। ठीक, आप यहाँ पर माइनस ए को देखो, इक्वेशन सेकंड पर चलो। इक्वेशन सेकंड आपने अभी यहाँ पर क्या ज्ञात किया था, तो इक्वेशन सेकंड आपने ज्ञात किया था कि जो माइनस ए की वैल्यू आपकी है, जो आपकी माइनस ए की वैल्यू है, किसकी, जो माइनस ए की वैल्यू आपकी निकल कर आ रही है, वो वैल्यू आपकी क्या है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी, ये आपकी क्या है, माइनस ए की वैल्यू है। तो जहां आपका माइनस ए हमने अभी लिखा था, वहां पर अगर हम इस वैल्यू को लिख दे तो कोई दिक्कत, तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पर आपने माइनस ए जो लिखा था, इस माइनस ए को हमने क्या कर दिया, इस माइनस ए की वैल्यू को पुट कर दिया। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या है, तो इसकी वैल्यू आपकी है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए लिख दिया। ठीक है, और इनटू में क्या चल रहा है आपका जी डॉट, मतलब जी डैश सी चल रहा है, तो हमने जी डैश सी लिख दिया। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है, तो कहोगे हाँ भैया आ रही है। ठीक, अब देखो, अब एफ डैश सी आपको मिल गया एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए मिल गया। ये आपको कहां से मिला, तो माइनस ए की वैल्यू को रखा, तो और इंटू में क्या चल रहा है आपका, इंटू में जी डैश सी मिल रहा है। तो अब जो आपका जी डैश सी था, इसको हमने क्या कर दिया, इसके नीचे भेज दिया, तो आपको क्या मिला, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। और इसी पॉइंट को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। हाँ, अब आप आओ यहाँ पर स्टेटमेंट में, इसी पॉइंट को तो हमको क्या करना था, इसी पॉइंट को हम प्रूव करना। तो यही आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ पर आप इसको एक बार पढ़ो अपने, मतलब अपने आप बोलो कि एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी एफ, सॉरी जी बी माइनस जी ए। ये आपका हमने कहाँ पर, यहाँ पर प्रूव कर दिया कि एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो अगर इसमें आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर देना कि हाँ भैया हमको ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, और एक एक काम आप लोग जरूर करना कि आप लोग ये आप अपनी आदत बना लो, क्लास को देखने के बाद कमेंट जरूर करेंगे। ठीक, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं मतलब अभी तुरंत कोरियर करने जा रहा हूँ इस पेन टेप का। ठीक है, और पेन टेप को कोरियर कर दूंगा, तो लगभग 3 से 4 दिन में, चार से बहुत हो जाएगा, 5 दिन, 5 दिन के अंदर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट हम अमेजोन पर कर रहे हैं तो अमेजोन पे हमारे पैसे नहीं लगेंगे, कोरियर करेंगे तो उसमें हमारे पैसे लगेंगे, लेकिन पैसे लगेंगे तो काम भी तो जल्दी होगा। लेकिन इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अमेजोन पर नहीं वापस कर रहे हैं, डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, कोरियर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए आप लोगों को बोर्ड पर क्लास चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर देना हाँ भैया हम क्लास चाहिए। मैं क्या करूंगा, एक क्लास आपको रिकॉर्ड करके बोर्ड पर दे दूंगा। ठीक है, अगर वो क्लास आपको मतलब समझ में आती है, क्वालिटी अच्छी, मतलब क्वालिटी क्या, आपको जो लिखेंगे वो सारी चीजें समझ में आएगी, जो बोलेंगे वो। लेकिन हमारे पास इतनी लाइट की व्यवस्था नहीं है। ठीक, और आप लोग अगर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे, किसी दिन अपना स्टूडियो भी बना लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को यहीं पर बंद कर रहे हैं। इसको आप लोग नोट कर लेना कि हाँ, इसका आप लोग इसमें क्या राय देना चाहते हैं। ठीक है, कि मतलब हम बोर्ड पे क्लास लें कि नहीं लें। मतलब ये तो हमारा बंद हो जाएगा, ओबीएस का सिस्टम पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा पेन ही नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ भैया मतलब बोर्ड में क्लास ले, तो आप लोग बता देना, अभी कमेंट कर देना, तुरंत तुरंत कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा कि हाँ कितने लोग चाहते हैं। ठीक, तो अगर आप लोग बोर्ड पर क्लास चाहिए तो एक क्लास में आपको दे दूंगा। अगर वो क्लास आपको अच्छी लगती है तो लगभग 3 से 4 दिन, जब तक हमारा पेन नहीं आता है, तब तक आप लोग उसी में एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को यहीं पर बंद कर रहे हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो आप लोग अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमसे जुड़े रहे हैं। ठीक है, वीडियो लास्ट तक आपने देखा, और इसमें अगर कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।